बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से आज हमारी मुलाकात हुई है। कुछ और एंकर्स भी मौजूद थे। अरशद शरीफ साहब थे, समी इब्राहिम साहब थे और ख़ावर गुम्मन साहब थे, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब थे और जमील फ़ारूकी साहब थे। वो फ़रिया इदरीस साहिबा थीं और कुछ और एंकर्स भी मौजूद थे। रहमान अज़हर भी आए थे बाद में और दीगर कुछ और सहाफ़ी, कईयों के नाम मुझे अभी याद नहीं हैं, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ पे उस मुलाकात में, राना मुबशर साहब थे, ये सब मौजूद थे वहाँ पे और उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस व्लॉग में तफसील के साथ। एक तो जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि इमरान खान साहब उस दिन वहाँ पे बैठे क्यों नहीं। यानी 25 तारीख को वो निकले पेशावर से, 26 को वो पहुँचे इस्लामाबाद और सुबह बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इसके बावजूद इमरान खान साहब बैठे क्यों नहीं। बहुत सारे लोग ज़ख्मी थे, बहुत सारे लोगों को चोटें लगी हुई थीं, लोगों के इवन सर फटे हुए थे। इसके बावजूद वो पट्टियाँ करवा के वहीं पे उनके पास मौजूद थे। ऐसी सूरत हाल में जब लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी तो इमरान खान साहब ने वापस जाने का फ़ैसला क्यों किया। ये सवाल क्योंकि बार बार उठाया जा रहा है, तो वहाँ इमरान खान साहब के सामने भी ये सवाल रखा गया। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपकी कोई डील हो गई है या आप किसी से राब्ते में हैं। तो उन्होंने इसको डिनाई किया कि मेरी कोई डील नहीं हुई, मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, मैंने फ़ैसला पाकिस्तान के मफाद में किया है। इमरान खान साहब ने जो बातें हमसे शेयर की मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद इलेक्शन करवाना है इस मुल्क में, मेरा मकसद खून खराबा करवाना नहीं है। मैं इलेक्शन की डिमांड लेकर आ रहा था और एक पुरअमन एहतजाज करना चाह रहा था, लेकिन जो सलूक मेरे लोगों के साथ किया गया वो इंतहाई जाबराना सलूक है और हम खून खराबा नहीं चाहते थे। फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि हालात मज़ीद ख़राब होने वाले थे। एक तो उन्होंने ये असेसमेंट दी कि हमसे गलती हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया और ये अहकामात दिए गए कि हम आएंगे और हमें रुका नहीं जाएगा, रुकावटें हटा दी जाएंगी और तशद्दुद नहीं किया जाएगा। जब इस किस्म का ऑर्डर आया तो हम मुतमईन हो गए, हमें बहुत मुबारकबादें भी आईं। अब क्योंकि लॉन्ग मार्च में हम जिस जगह पे मौजूद थे वहाँ पे सिग्नल्स का बहुत इशू था और हमारे साथ राब्ते भी उस तरह नहीं हो पा रहे थे, तो हमें यही तस्वीर कशी हुई कि आगे हालात ठीक हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो मुश्किलात बढ़ती गईं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो इम्पोर्टेड सरकार है उन्होंने अपने तमाम फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए, बदतरीन तशद्दुद किया। इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि ज़िया-उल-हक के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए थे, जबकि मुशर्रफ के दौर में सिर्फ मुझे अकेले को जेल में डाला गया था। मुशर्रफ ने अपने पूरे दौर के अंदर कभी ऐसा नहीं किया, कभी इस लेवल का टॉर्चर नहीं किया। शरीफ ख़ानदान का यही तरीक़ाकार है। इन्होंने मॉडल टाउन में भी बंदे मार दिए थे। जब मैं अस्पताल मिलने गया तो 80 के करीब लोगों को गोलियां लगी थी। 14 लोग जो हैं वो दुनिया से चले गए थे। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह सरफराज नवाज़ को भी इन्होंने मारा, नजम सेठी को इन्होंने मारा और नजम सेठी की वाइफ जुगनू ने खुद, वो कहते हैं जी, मुझे बताया कि किस तरीके से उन पर टॉर्चर किया गया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पे मुतमईन हो गए, हम समझे कि अब रास्ते खुल जाएंगे, एहतजाज का हक़ दिया जाएगा, गिरफ़्तारियाँ रुक जाएंगी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो पुलिस कर रही है वो बंद हो जाएंगी। लेकिन जिस वक्त हम पहुँचे, हम बहुत मुश्किल से पहुँचे, सारी रात तशद्दुद होता रहा, सारा दिन तशद्दुद होता रहा। पुलिस ने बदतरीन आंसू गैस फेंकी और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमने वहाँ जाके, मैंने ये असेसमेंट की कि अगर मैंने धरना दिया तो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी बाज तो नहीं आएंगे, ये तो दोबारा से जो इम्पोर्टेड सरकार के लोग हैं ये लोगों के ऊपर तशद्दुद करेंगे, टॉर्चर करेंगे, टीयर गैस फेंकेंगे और लोगों का सब्र जो है वो मार खा खा कर जवाब दे रहा था। लोगों ने इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया कि वो डिप्रेशन में चले गए थे और ऐसे में लड़ाई बहुत बढ़ सकती थी और खून खराबा हो सकता था, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद पश्तूनों की थी और मना करने के बावजूद हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ लोगों के पास हथियार मौजूद हो सकते थे। पश्तून वैसे भी आपको पता है पिस्टल विस्टल तो अपने साथ रखते ही हैं नॉर्मली, अपनी गाड़ी के अंदर, हर एक की गाड़ी में होता है। यानी जितने पश्तून लोग हैं, आप किसी की भी गाड़ी रोकें तो ज़्यादातर के अंदर आपको दरवाजे के साथ एक पिस्टल पड़ा हुआ ज़रूर मिलता है आपको, और वो उसके ऊपर लाइसेंस लेते हैं, अपने साथ पिस्तौल रखते हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी को आप मारते चले जाएँ, उनका सर फाड़ दें तो कोई दूसरा उठा के पिस्टल चला दे या कोई गोली चल जाए, तो इस तरह के वाक़या वहाँ पे होने का उन्होंने कहा बहुत अंदेशा था। आंसू गैस के ख़िलाफ़ लोगों ने रिटेलिएशन भी शुरू कर दी थी, तो हमें ये लग रहा था कि हालात ख़राब हो जाएंगे। इन्होंने वो रवैया किया जो अंग्रेज़ ने किया था यहाँ पे जलियांवाला बाग में, जैसे जनरल डायर ने लोगों को डराने के लिए कत्लेआम किया था। ऐसे ही इन्होंने ये सारा कुछ किया। इन्होंने पूरी कोशिश की
कि डर फैलाएं, लेकिन हमारे लोगों ने बड़ी शानदार मुज़ाहमत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि जो गलत फैसले ये हुकूमत ले रही है और ये हुकूमत जिस तरह मईशत को तबाह कर रही है, इसका बोझ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी चला जाएगा। 2 मरतबा इमरान खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज को और इदारों को नुकसान पहुंचाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये सारा बोझ जाएगा जो मईशत की बर्बादी हो रही है। यानी इन्होंने आते ही जैसे पेट्रोल महंगा कर दिया, जैसे डॉलर महंगा कर दिया, जैसे मईशत को तबाह कर दिया, इन चीज़ों का बोझ जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जाएगा और उनको इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। धांधली पे उन्होंने कहा कि 2018 में मुझे कम से कम 15 सीटें हरवाई गई हैं जानबूझकर, और ये सेंट्रल पंजाब की वो बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये FIA के बाद नैब को भी तब्दील कर देंगे। TT वाला जो केस है वो बड़ा ओपन एंड शट केस है। 16 अरब रुपए इनके नौकरों के अकाउंटों में आया और फिर इनके पास चला गया, इनके बीच में तकसीम हो गया। तो ये तो सबको पता है। 6 दिन के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं दोबारा कॉल दूंगा अपने लोगों को, 6 दिन के बाद फिर अनाउंसमेंट करूंगा कि मैं किस दिन इस्लामाबाद आ रहा हूँ। मैंने अपने कारकुनों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। हमारा एक पुरअमन मार्च होगा। हम बंदूक तो नहीं उठा सकते, सिर्फ एक अवामी तहरीक चला सकते हैं। हमारा कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। हम रियासत की ताकत के ख़िलाफ़ एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन हम डंडे उठाने के, बंदूक उठाने के या गुलेल उठाने के हक़ में नहीं हैं। दरख्तों को जलाकर इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया गया। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने कही हैं। उन्होंने कहा हम पीर वाले दिन मंडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे पटिशन लेकर, और वहाँ पे हम कहेंगे कि आपने मना किया था उनको कि रुकावटें हटा दें, आपने उन्हें कहा था कि मारना कुटना बंद कर दें, आपने उन्हें कहा था कि गिरफ्तारियाँ बंद कर दें, और हमें कहा था कि पुरअमन आके अपना जलसा करें। तो हमने अपना वादा पूरा किया, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म माना, लेकिन इस फाशिस्ट हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मैंने वहाँ पर उनसे सवाल पूछा कि खान साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है उन्होंने आपके लोगों पर तशद्दुद किया, इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोबारा अपने लोगों को लेकर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उस वक्त ये हुकूमत मान लेगी? तो इमरान खान साहब ने कहा कि हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, लोगों को नज़र आ रहा है। और ये भी उन्होंने इशारा दिया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बड़े मसाइल पैदा किए हैं और शरीफ ख़ानदान की मोहब्बत में उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनकी भी लिस्टें तैयार हो रही हैं, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए रुजू कर रहे हैं। जैसा कि DIG ऑपरेशन लाहौर है, दीगर बहुत सारे अहदेदारान हैं, DCs हैं, बहुत सारे होम सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट के लोग हैं, बाकी सारे, इनके खिलाफ भी इमरान खान साहब आने वाले वक्त में एक्शन लेने वाले हैं। उन्होंने कहा अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुनहसर है और कि वो किस तरह से अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। यानी अगर कोई फेलियर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। मुझे इस वक्त ये मुल्क श्रीलंका की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत चला रही है। बाद में आदाद शुमार के मुताबिक उन लोगों ने साबित भी किया, मैं आपको बताऊँगा उन्होंने कैसे साबित किया। उन्होंने कहा कि मैं साबित करना चाहता था कि रूस से डील, यानी हम जो डील कर रहे थे रशिया के साथ, और वो साबित भी हो गया कि अप्रैल के अंदर पाकिस्तान उनसे मुआहदा कर रहा था कि अप्रैल में हम उनसे तेल ले लेंगे रशिया से, और बाद में गंदम भी ले लेंगे रशिया से 30% सस्ता। यानी पुतिन जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाने के लिए पाकिस्तान को 30% सस्ता तेल और गंदम दे रहा था, जबकि इंडिया को यही चीज़ें वो 20% सस्ता दे रहा था। इंडिया से भी पाकिस्तान को 10% ज़्यादा की फेवर दे रहा था, ये हमें बताया गया। लेकिन इंडिया ने अपने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत को इसलिए सस्ता कर दिया कि उन्होंने रूस से 20% सस्ता पेट्रोल हासिल किया है। पाकिस्तान ये करने वाला था, पाकिस्तान की इम्पोर्टेड सरकार इसको डिनाई करती रही है बार बार, लेकिन आज वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक कर दी है, ये कहते हुए कि बिल्कुल ख़तो किताबत हुई थी और पाकिस्तान रशिया समेत दीगर जगहों पे भी गंदम और तेल की ख़रीदारी के लिए राब्ते कर रहा था और पाकिस्तान की बातचीत आगे बढ़ रही थी। इस पर हमाद साहब ने जो डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर दिए हैं ट्वीट करते हुए, और उसमें बता दिया है कि क्या चल रहा था। वैसे हमाद का अकाउंट हैक किया गया है, उस पर ट्विटर को लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका अकाउंट जो है वो वापस उनको मिल जाए। इमरान खान ने कहा कि ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि मैं अपने लोगों से नाराज़ हूँ या मैंने डांटा, बिल्कुल मैंने अपने लोगों को नहीं डांटा। मेरे लोगों ने ज़बरदस्त मुकाबला किया है, या तो फिर मेरे लोग गलेलें उठा लें, डंडे उठा लें और अपने वर्कर्स को हम लड़ाई के लिए तैयार कर लें। मुझे मालूम है कि हमारे जो पश्तून वर्कर हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लोग मर जाते तो उल्टा जो हुकूमत है उसको ये चीज़ सूट करनी थी। एक हमारा मेजर है, उसको उन्होंने गिरफ़्तार किया, 2 दिन उसके ऊपर टॉर्चर करते रहे, बाद में वकला वहाँ पे गए और वो उसने इसलिए एक पुलिस वाले पे गोली चला दी कि वो रात के अंधेरे में छुप के उसके घर में दाखिल हो रहा था दीवार फलांग के। तो इस सूरत हाल में जब आदमी सोकर उठेगा वैसे उसके दिमाग में आएगा क्या, ये तो आप अपने आप से भी सवाल पूछें।
उन्होंने कहा जी कि अगर आपने सियासत करनी है तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आपको अपना एक मिलिटेंट विंग भी बनाना चाहिए, लेकिन हम इस सियासत के ख़िलाफ़ हैं। हमारे लोग उस दिन तशद्दुद बर्दाश्त करते करते बहुत वाइल्ड हो गए थे, बहुत बुरी सूरत हाल में चले गए थे, वो वहशत में गिरफ़्तार हो गए थे उस दिन, जिस दिन टॉर्चर हो रहा था। ये तशद्दुद बढ़ जाता और फिर पब्लिक जो है उनका सब्र ख़त्म हो जाता और खून खराबा हो सकता था। लिहाजा मैंने ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान की फ़ौज के, पाकिस्तान की आवाम के, पाकिस्तान की रियासत के मफाद में मैंने फ़ैसला किया कि मुझे लोगों को इस वक्त यहाँ पे नहीं रोकना। मैं दोबारा लोगों को लेकर आऊँगा और मेरे लोग दोबारा आएंगे। इसके बाद जो है वो एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जा रहे हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पे हम बताने वाले हैं कि इस हुकूमत ने सबसे पहले हमारे ऊपर तौहीन के मुकदमात बनाए और मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया। उसके बाद लोगों के घरों में छापे मारे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और शरीफ लोगों के घरों के अंदर आधी आधी रात को पुलिस ने रेड्स की और उनको हरासा किया। उसके बाद बदतरीन हमले किए गए, बदतरीन तशद्दुद किया गया, टीयर गैस फेंकी गई, लोगों की गाड़ियाँ और इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और इसके अंदर सिविलियंस को शामिल किया गया जो मिलिटेंट्स थे, जिन्होंने आकर लोगों की गाड़ियों के ऊपर और लोगों की इमलाक के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो लड़ना ही पड़ेगा, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ हमें फेवर कर रहा है। अमरीकी इनको पैसे देकर फ़िलहाल बचा तो सकते हैं, लेकिन लोगों की नफ़रत मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। ये इदारों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं 15 से 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद ला सकता हूँ। हर किस्म के जुल्म के बावजूद इससे पहले भी लोग पहुँचे हैं, शदीद जुल्म के बावजूद लोग पहुँचे हैं और लोग आइंदा भी आएंगे। वहाँ पे एक इमरान खान साहब के साथी बैठे हुए थे, 4 सद्दा से रुकन असम्बली हैं, और उन्होंने बताया, असफंदियार वली को उन्होंने शिकस्त दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने लोगों के आगे हाथ जोड़े क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग हथियार बंद होकर लॉन्ग मार्च के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि कोई भी अपने साथ हथियार नहीं लेकर जाएगा, सूरत हाल कितनी भी ख़राब हो, हम डंडे खा लेंगे लेकिन हमने हथियार नहीं चलाने क्योंकि सामने रियासत है। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इमरान खान साहब इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने गिला किया कि वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने वीडियोस भेजी जिसमें रेंजर्स वाले हमें मार रहे हैं और लोगों ने हमसे ये सवाल उठाया कि ये तो न्यूट्रल थे, अगर ये न्यूट्रल थे तो फिर ये हमें क्यों मार रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि काफ़ी तकलीफ़ हुई। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि वकला के हवाले से हमें हामिद खान के जाने के बाद, क्योंकि जहांगीर तरीन से उनका पड्डा था, वो चले गए, उनके जाने के बाद वकला सोसाइटी के अंदर में काफ़ी डेंट पड़ा। हमारे पास अच्छे और तगड़े वकला नहीं थे बदकिस्मती से, लेकिन अब हम वकला की टीम को बिल्ड कर रहे हैं, अच्छे वकला के साथ राब्ते कर रहे हैं और हैवी वेट वकीलों को लेकर आएंगे, अपने मुकदमात करेंगे और इस इम्पोर्टेड सरकार को अदालतों के अंदर एक्सपोज करेंगे। इमरान खान साहब से मैंने सवाल किया कि आप अपोजिशन लीडर राजा रियाज बन गए हैं और वो अहम तैनातियाँ कर रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, तो क्या आप असम्बली में जाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा, अगर इस असम्बली के अंदर हम जाएंगे और शहबाज शरीफ के साथ बातचीत करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने अमरीकी साजिश के सामने सर झुका लिया है। तो अमरीकी साजिश के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। 18 फरवरी को इनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ पर, आज फिर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, यानी एयरवे के ऊपर ये खबर चल रही थी कि उनकी वल्दियत का सही तरह नहीं लिखा हुआ। भाई सलमान शहबाज शहबाज शरीफ का बेटा, सारी दुनिया को पता है। फिर सलमान शहबाज का एड्रेस नहीं है, कुछ इस तरह की बातें भी आईं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक मरतबा फिर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इमरान खान साहब ने यहाँ पे फ़ौज का जो नुकसान है उस हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि न्यूट्रल को सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इस सूरत हाल के ऊपर। अगर ये कौम फाइनेंशियली तबाह होती है तो दुश्मन को ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा फ़ायदा उनका इस बात पे होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज को खुदा न खास्ता नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। चीन के साथ ताल्लुकात पे उन्होंने कहा कि हमारे मिसाली ताल्लुकात थे। प्रेसिडेंट शी ने पहली जो 3 मुलाकातें की कोरोना के बाद, उनमें से एक मुलाकात मेरे साथ की और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत वापस आई तो चीन के साथ दोबारा मिसाली ताल्लुकात बनाएंगे। चीन सब कुछ जानता है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ और किसके कहने के ऊपर हुआ। इधर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि फ़ेज़ 2 के जो 2 नए वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चीन ने बनाए थे। अगर उनको शिकायत होती तो वो काम को आगे बढ़ाने के लिए फ़ेज़ 2 में ना जाते, नए 2 वर्किंग ग्रुप्स में बनाते, वो हमारे साथ अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने एक और चैलेंज किया कि अयाज सादिक ने, एहसन इकबाल ने और मलिक अहमद ख़ान ने ये हलफ देकर कहें कि क्या इन्होंने मुझे नहीं कहा कि नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक हम सब असम्बलियाँ तहलील करने पर तैयार हो गए हैं
19 जून को असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, 5 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख दे देंगे। असद महमूद जो फजलुर रहमान पार्टी के वो भी मान गए थे, फैसल सब्जवारी MQM वाले वो भी मान गए थे, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रुकावट थी। तो उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी और जो राजा परवेज़ अशरफ है पीपल्स पार्टी वाले वो नहीं मान रहे थे और वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं। एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। इधर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बड़ी अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ ने चौधरी गुलाम हुसैन साहब को ये बताया और उन्होंने हल्फन ये बात की कि आर्मी चीफ़ ने जनरल कमर जावेद बाजवा ने चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, जो एक जर्नलिस्ट हैं, उनको ये खुद बताया कि जो CPEC की पहली सरमायाकारी आई थी उसमें से जो 19 अरब डॉलर्स आए थे उनमें से 9 अरब डॉलर्स जो हैं वो नून लीग की हुकूमत खा गई थी। मैं आपको फिर बताऊं, चौधरी गुलाम हुसैन जो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको ये बताया और हल्फन उन्होंने बताया कि CPEC की जो पहली सरमायाकारी आई थी 19 अरब डॉलर की, उसमें से 9 अरब डॉलर नून लीग की हुकूमत खा गई थी। और इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने बताया कि 20 अरब डॉलर के प्लांट में से 5 अरब डॉलर सीधा इनकी जेब में गया था। और अयूब खान के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ, इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री की ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही थी। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जो वहाँ पे ऐड की गई। हमाद अज़हर मौजूद थे, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि यूरो बॉन्ड का रेट इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 6% पर था, इस वक्त 30% पे पहुँच गया है। 6% से 30% पे पहुँच गया है। ये अलार्मिंग है, पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। श्रीलंका में 8% से 45% पर पहुँचा था तो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फ़ी दिन जो रुपए की कदर कम हुई डॉलर के मुकाबले में वो 3 पैसे से 4 पैसे के दरमियान है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने दिन पाकिस्तान पे हुकूमत की और डॉलर की कीमत जितनी बढ़ी, उसको अगर आप डिवाइड कर दें दिनों के ऊपर, तो एक दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक दिन में जो डॉलर की प्राइस बढ़ी है वो 3 से 4 पैसे बढ़ी है। अब आ जाएँ शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में पहले 45 दिनों के अंदर जो डॉलर और रुपए की कदर में फ़र्क आया है वो एक दिन में 50 पैसे का आया है। 10 गुना से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जितनी तेज़ी से डॉलर की कीमत बढ़ रही थी इमरान खान के दौर में, उससे 10 गुना तेज़ी से डॉलर की कीमत बढ़ रही है शहबाज शरीफ के दौर में। इमरान खान के दौर में 3 से 4 पैसे का इजाफा होता था रोज़ाना। शहबाज शरीफ के दौर में 50 पैसे का इजाफा होता है कम से कम रोज़ाना। शरह सूद को ये पहली मरतबा इतना ऊपर ले गए हैं 2009 के बाद और आने वाले दिनों में 20% तक जा सकता है। अगर ये हुकूमत 1 महीना और रह गई तो पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ एक ही सूरत है कि आप इंतखाबात में जाएं ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, लोग अपनी सरमायाकारी निकालें और पैसा मार्केट में आए, वरना पाकिस्तान बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाएगा। इलेक्शन अनाउंस करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में इमरान खान साहब ने खुल के बताई, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।